वेलकम क्लास नाइन्थ एसएस कोचिंग यूट्यूब चैनल पे आप एक बार फिर से हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, जो हमारे नाइन्थ क्लास में आएंगे एग्ज़ाम में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला सिंगल रूट रहेगा, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, इस टाइप का आएगा। और दूसरा आएगा डेसिमल इन रूट। तो डेसिमल इन रूट का मतलब से √3.5, √9.2, √7.8 इस टाइप का आएगा। तो ये दो टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, एक सिंगल रूट वाला आएगा और एक डेसिमल रूट आएगा। ठीक है, यानी डेसिमल नंबर रूट के अंदर होंगे। ओके, तो अब यहाँ फर्स्ट टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए। तो फर्स्ट टाइप के लिए यानी √2 या √5 या √3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हमको रिकॉल करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम को। तो सभी लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं अच्छे से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए 90 के जस्ट अपोजिट ये वाली साइड कौन सी है, ये हाइपोटेनस होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। बाकी दोनों साइड बेस और परपेंडिकुलर होते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस क्या होगा, स्क्वायर रूट लेंगे अगर दोनों साइड का, तो हाइपोटेनस हो जाएगा √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे ABC नेमिंग है, AB BC CA साइड है, तो AC क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, √BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाइथागोरस कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे यूज होगा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको सब लोग ध्यान से देखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए √2 को। तो √2 कब आएगा अंडर रूट में, जब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। जब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होगा तभी आएगा ना √2। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस से अगर हम रिकॉल करें तो ये √2 क्या हो गया, हाइपोटेनस। बाकी ये दोनों क्या हो गए, बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ देख लीजिए, ये बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है। तो ये हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस होगा √2। ठीक है ना, तो AC क्या हो गया, √2 हो गया। तो हमें जो रिप्रेजेंट करना है, तो हम AC को मेज़र करेंगे, AC को मेज़र करेंगे कितना है, फिर उतने का आर्क हम लोग लगा के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे √3 है, तो √3 अगर हाइपोटेनस वाला केस है, हमें ध्यान रखिए जो भी रूट में रिप्रेजेंट करेंगे वो हाइपोटेनस के केस पे रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, यानी बेस √2 लेंगे या परपेंडिकुलर √2 लेंगे और अदर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, अब √5 है, √5 कैसे आएगा, √5 कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो तभी तो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5, √5 आ जाएगा। ठीक है, √6 हुआ तो कैसे करेंगे, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब एक पार्ट √5 लेना है और एक पार्ट 1 लेना है। √7 √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये किस पे बेस्ड है, पाइथागोरस थ्योरम पे। हमें जो भी रिप्रेजेंट करना है वो किस फॉर्म में रहेगा, हाइपोटेनस के फॉर्म में, उसको मेज़र करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम जानते हैं कि √2 मतलब क्या होगा, √2 का मतलब √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे ये वाली लेंथ, तो बहुत कम आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम स्केल मेजर करते हैं। हमने मान लिया कि 2 सेंटीमीटर को हम लोग 1 यूनिट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर रहेगा 1 यूनिट, ये भी क्या रहेगा 1 यूनिट होगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, और ये परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री बनाएगा क्या, BA OA के साथ। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे OB को,
जब ओ बी को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये ओ बी कितना आएगा, √2 पाइथागोरस थ्योरम से। अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग ओ पे निडल रखेंगे कंपास का, ओ पे कंपास का निडल रखना है और ओ से लेके बी तक को रेडियस लेना है। ठीक है, ओ पे निडल रखना है और ओ से लेके बी तक क्या लेना है, रेडियस लेना है। उसके बाद यहाँ पे निडल रहेगा ओ पे। अब बी से हम लोग आर्क कट करेंगे तो आर्क जो है एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है, यानी पॉइंट सी है, पॉइंट सी पे कट कर रहा है। ठीक है, तो हम ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या मानेंगे, √2, यानी ओ से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या हो गई, √2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, ओ ए ले लिए 1 यूनिट, ओ बी लिए 1 यूनिट, तो ओ ए और ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर हैं। उसके बाद हम ओ बी को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आएगा, √2, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। उसके बाद ओ पे निडल रखेंगे कंपास का और ओ बी जो है, ओ बी क्या लेंगे, रेडियस लेंगे। फिर यहाँ से रख के हम आर्क लगाएंगे तो आर्क कहाँ कट करेगा, सी पे कट करेगा। तो हम ओ से लेके सी तक को जब मेज़र कर लेंगे तो क्या आएगा, वो √2 के बराबर आएगा। ठीक है, किसके बराबर आएगा, √2 के, यानी √2 आ गया कितना, ओ सी कितना आ गया, √2 आ गया, है ना। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 होती है। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो जैसे हमने किया है, ओ ए ड्रॉ किया है, फिर ओ ए के ऊपर ए बी ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है, फिर ज्वाइन किया है ओ बी को तो वो √2 आएगा पाइथागोरस से। फिर ओ को सेंटर लिया है, ओ बी को रेडियस लिया है, आर्क लगाया है, एक्स को सी पे कट किया है तो ओ सी को मेजर करने पे कितना आया, √2 आया। तो जैसे हमने बनाया है 3-4 स्टेप में, वैसे हम लोग उसको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। ठीक है, बहुत आसान है ये, आराम से कर सकते हैं। ठीक, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो √3 का मतलब क्या, √3 तो हाइपोटेनस है ना। तो √3 कब आएगा, जब √2 का स्क्वायर हो और 1 का स्क्वायर हो, तभी आएगा √3। देखिए इस क्वेश्चन में √3 वाले में हमें √2 पहले बनाना पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले यहाँ 1 यूनिट लिया, यहाँ भी लिया 1 यूनिट, है ना, तो ये कितना आएगा, फिर √2 आएगा। अब देखिए एक साइड √2 लेना है और एक साइड 1 लेना है, तो ये ओ भी तो √2 आ गया है ना। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उस परपेंडिकुलर की लेंथ, मतलब ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर BC है इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। कितनी होगी, 1 यूनिट, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 90 के अपोजिट हाइपोटेनस कितना आएगा, √3 आएगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ओ पे निडल रखेंगे और ओ सी को रेडियस लेंगे। फिर से यहाँ पे आर्क कट करेंगे तो आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को डी पे कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है, डी पे। तो जब हम ओ डी मेज़र करेंगे तो ओ डी कितना आएगा, √3 आएगा। ओके, तो √3 वाले में हमें √2 बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से ये इसको बना हुआ है √2। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, कितने का रहेगा, 1 यूनिट का, कितने का, 1 यूनिट का रहेगा। ये 90 है, इसको ज्वाइन करेंगे तो पाइथागोरस से ये कितना आएगा, ये आएगा √3 आएगा। ठीक, अब ओ को सेंटर लेंगे और सी को रेडियस, ओ सी को रेडियस लेंगे। फिर यहाँ पे निडल रख के इस रेडियस से आर्क लगाएंगे तो कहाँ कट कर रहा है, डी पे। तो ओ डी कितना आएगा, ओ डी आ जाएगा √3। ओके, इसमें भी जैसे हमने किया है वैसे हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख डालेंगे। ठीक, अब इसी तरह आप लोग घर पे बनाएंगे √5, √7, √6, √8, √10, √11, इसको आप लोग घर पे अपने से करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि जब रूट में डेसिमल हो उसको कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन है हमारा √5.6। अब √5.6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको ध्यान सुनिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में तो एक तो ज़रूर आएगा, तो बहुत ध्यान से सुनिए इसको। √5.6 देखिए, सबसे पहले हम एक लाइन खींच लिए हैं, क्या, एक्स एक्सिस खींच लिए हैं। ठीक है,
एक्स एक्स डैश खींच लिए हैं। अब उसके बाद हम ए से लेके बी तक कितना स्केल से मेजर कर लेंगे 5.6। ए से बी तक कितना लेंथ है 5.6 लेंगे, ठीक। सेंटीमीटर यहाँ ले सकते हैं बिकॉज 5.6 थोड़ा सा बड़ी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर छोटी लेंथ होती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे स्केल लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानते हैं। तो यहाँ पे हमने 5.6 सेंटीमीटर ले लिया, यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ले लिया इसको। अब देखिए ए बी 5.6 है, ठीक। अब उसके बाद बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक 1 यूनिट एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। ए से लेके बी तक कितना है 5.6 सेंटीमीटर है मान लीजिए, तो बी से सी तक कितना लेंगे 1 यूनिट, कितना लेंगे 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। अब ए और सी का मिड पॉइंट हम लोग फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करना मालूम है सबको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे या तो, है ना। ए और सी का मिड पॉइंट हम लोग देखेंगे, जैसे कि ए बी 5.6 था तो ए सी 1 बढ़ा है ना बी सी, तो कितना हो जाएगा 6.6, उसका हाफ कितना होगा 2.8। तो मिड पॉइंट यहाँ पे आ गया, ओ मिड पॉइंट हो गया, मान लीजिए कितना हो गया ओ। अब उसके बाद ओ को सेंटर लेके और ओ ए या ओ सी को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। सेमी सर्कल हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब उसके बाद जहाँ भी पॉइंट बी था वहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिए, जहाँ से पॉइंट बी था क्या खींच दिए, एक परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम बी को सेंटर लेंगे और बी डी को रेडियस लेके आर्क कट करेंगे। तो ये आर्क जहाँ पे कट करेगा, कहाँ कर रहा है, ई पे कर रहा है, तो ये बी कितना हो जाएगा, बी किस कलर होगा, √5.6 के बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले √5.6 हमको बनाना है ना, तो हम लोग एक्स एक्सिस बना करके ए बी कितना बना लिए 5.6, ए बी कितना हो गया हमारा 5.6। उसके बाद बी से लेके सी तक 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किए, तो पूरा ए सी हो गया, है ना। उसके बाद ए सी का मिड पॉइंट खोजेंगे, मान लीजिए कि ए सी का मिड पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया, है ना, ओ हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या, ओ को सेंटर लेके और ओ ए को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद जहाँ भी पॉइंट बी है वहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो सेमी सर्कल को डी पे कट कर रहा है। अब बी को सेंटर लेके और बी डी को रेडियस लेके ऐसे आर्क यहाँ देखिए लगाएंगे, तो ये आर्क जो है कहाँ पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को ई पे कट कर रहा है, तो बी कितना आएगा मेजर करने पे √5.6 आएगा, ठीक। बहुत सिंपल है, आप लोग घर पे इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, इन सब क्वेश्चन को, ओके। अब एक और क्वेश्चन है कि विजुलाइज कैसे किया जाता है नंबर को नंबर लाइन पे, या मैग्नीफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। देख लीजिए इसको, नंबर को विजुलाइज करना, जैसे देखिए 3.765 है, ये हमको विजुलाइज करना है। क्या करना है, विजुलाइज 3.765 को। अब देखिए पहले कि 3.765 किसके किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम पहले एक एक्स एक्सिस बनाएंगे और उस पर 1 to 10 जहाँ तक रिप्रेजेंट करना है हम कर लेंगे। तो देखिए ये जो करना है 3.765 किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। तो उसके बाद हम एक दूसरी लाइन खींचे हैं, इसके बाद हमने 3 यहाँ पे एक्सटेंड किया और 4 यहाँ पे किया, मतलब इसको हम क्या एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब 3 और 4 को क्या विजुलाइज कर रहे हैं, मैग्नीफाई यानी बड़ा कर रहे हैं। अब उसके बाद 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे करते हुए कहाँ तक जाएंगे, 3.9 के बाद 4 तक आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 3.765 है, तो यानी कि 3.7 के आगे होगा और 3.8 से कम होगा, यानी यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच होगा, है ना। अब उसके बाद हम इसको 3.7 को यहाँ पे लिखेंगे, 3.8 को यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अब 3.7 के बाद क्या आएगा, 3.71, 72, 73, 74 ऐसे करते हुए 3.79 के बाद क्या आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा।
अब 3.765 किसके बीच में आएगा? इसके बीच में आएगा, 3.76 और 3.77 के बीच आएगा। अब इसको फिर एक्सटेंड करिए यहाँ तक और इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अब 3.71 हो गया, क्या हो गया? 3.71, 761, 762, 763, 764 एंड 765, 766, 767, 768, 69 एंड 3.77, ठीक है। तो ये हमें जो रिप्रेजेंट करना था 3.765, ये हमारा नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। हमने 3.765 को मैग्नीफाइंग के बेस पे कंप्लीट कर लिया, ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन पे। ओके, बहुत सिंपल है। एक बार देख लीजिएगा, 3-4 के बीच में लिखेंगे, फिर यहाँ इन दोनों के बीच में लिखेंगे, फिर 3.76 और इसके बीच में लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग करिएगा इसको, है ना। और कई बार क्वेश्चन में देखिए इस टाइप का हो जाता है कि यहाँ पे ऐसे लेंस लग जाता है, लेंस, यहाँ पे ऐसे लेंस लग जाएगा, तो उसका मतलब वही होता है ना। तो चाहे आप लोग ऐसे करिए चाहे एरो बना करिए, दोनों तरीके से क्या होगा, सही होगा, ठीक। तो आपका ये अब जितने टॉपिक थे, मेन टॉपिक थे आपके 9th के, वो कवर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में अब चैप्टर 2 बनेगा, और जितने भी आपको भी क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 2 के बारे में बताया जाएगा। आपका ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है और इसको रिवाइज करते रहिए। फिर हम लोग अब मिलते हैं आपको चैप्टर 2 को लेके। ओके, थैंक यू, बाय।